दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों के बीच एक बार फिर तनाव गहराता जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा सीमा विवाद अब एक गंभीर और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पिछले कुछ समय में दोनों देशों की सीमाओं पर कई हिंसक झड़पें हुई हैं, जिनमें दोनों ओर से सैनिकों की जानें गई हैं और कई लोग भी घायल हुए हैं। इन झड़पों ने न सिर्फ सीमा क्षेत्र में अस्थिरता पैदा की है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन को भी हिलाकर रख दिया। खास तौर पर उत्तर वजीरिस्तान में हुए दहशतगर्दों के हमले और उसके जवाब में पाकिस्तान द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच चल रही आवाजाही और व्यापार पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इन्हीं हालातों के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान सामने आया है, जो काफी सख्त और स्पष्ट है। जी हां, आसिम मुनीर ने कहा कि अब और समय नहीं बचा है। अफगान सरकार को अपने क्षेत्र में सक्रिय दहशतगर्दों के खिलाफ तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। जी हां, ये वही फील्ड मार्शल है जो अपने देश की धरती पर दहशतगर्दों को पालते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं। उनका यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान के बढ़ते असंतोष को दर्शाता है, बल्कि ये साफ संकेत भी देता है कि पाकिस्तान जो है वो चेतावनी देने में सबसे आगे। भले ही वो खुद अपनी धरती पर दहशतगर्दों को पालता हो, दहशतगर्दों को बढ़ावा देता हो, लेकिन बयान देने में और सलाह और चेतावनी देने में पाकिस्तान सबसे आगे है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितना दोगला है। आपको बता दें कि अफगान सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई झड़पों को लेकर काफी सारी चीजें आ रही हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कतर में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, लेकिन मुनीर का ये तीखा बयान उस कूटनीतिक राह को भी चुनौती देता नजर आ रहा है। स्थिति इस हद तक गंभीर होती जा रही है कि अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो आने वाले समय में मिसाइल और हवाई हमले जैसी कड़ी कार्रवाइयों का विकल्प सामने आ सकता है। बता दें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो ये चेतावनी दी है वो एक रणनीतिक संदेश भी हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम केवल सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ या दहशतगर्दों के हमलों तक सीमित नहीं रहा। ये अब एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा बन चुका है, जिसमें दहशतगर्द प्रायोजक नेटवर्क, सीमाओं की सुरक्षा और दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की परीक्षा शामिल है। मुनीर की चेतावनी और पाकिस्तान की अब तक की कार्रवाइयां ये संकेत देती हैं कि अब सिर्फ बयानों से काम नहीं होने वाला है, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शायद कुछ भयंकर हो सकता है। अब स्थिति ये है कि अफगानिस्तान को एक बड़े निर्णय का सामना करना है। उसे ये तय करना होगा कि वो शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा या फिर अराजकता और तनाव को स्वीकार करेगा। ये केवल पाकिस्तान की मांग नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अफगान सरकार को खुद भी समझनी होगी। कंगाल पाकिस्तान ने तो स्पष्ट कर दिया कि अब कोई ढील नहीं देंगे और हमला करेंगे, लेकिन अब अफगानिस्तान तालिबान को सोचना होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े बयान देता है, दहशतगर्दों पर बयान देता है, अफगानिस्तान पर बयान दे रहा है, लेकिन जब इसी पाकिस्तान से यूएनजीए के मंच पर दहशतगर्दों को लेकर सवाल किया जाता है तो ये पाकिस्तान चुप हो जाता है। ये वही पाकिस्तान है जब दहशतगर्दों के सवाल पर जो यूएनजीए से भागता नजर आता है, लेकिन बयान देने में, चेतावनी देने में, सलाह देने में दोगला पाकिस्तान सबसे आगे है। पाकिस्तान में इस वक्त कंगाली है, IMF से लोन भी जारी है, लेकिन बयान देने में यहाँ के मंत्री पीछे नहीं रहते। शहबाज शरीफ हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या फिर ख्वाजा आसिफ। आसिम मुनीर तो इतने बयान देते हैं, कभी पाकिस्तान की धरती से, कभी अमेरिका की धरती से, और जब इन्हीं आसिम मुनीर से कुछ सवाल कोई कर बैठता है तो ये दुम दबाकर भागते नजर आते हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये युद्ध है वो किस मोड़ पर जाकर रुकता है। सऊदी, कतर और तमाम मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो इस युद्ध को लेकर काफी कुछ कह रहे हैं। सऊदी और कतर में युद्ध विराम को लेकर भी बात हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के बयान आना, देखते हैं कि आगे क्या करता है। पाकिस्तान क्या करेगा, अफगानिस्तान क्या करेगा, अभी आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि ये युद्ध रुकेगा या ये युद्ध जारी रहेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।